हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्पना क्लासेस। आज हम इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3.2 सॉल्व किया था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो भी हमें बताना है। हमने पिछले एक्सरसाइज में वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था सारे रिएक्शन को। इसमें हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को x + y = 5 को इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। 2x - 3y = 4, इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लिखेंगे इस विलोपन विधि से, पहले विलोपन विधि से हल करने पर हम सबसे पहले इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसमें x या y दोनों में से किसी एक को कैंसिल करते हैं। अगर हमें y को कैंसिल करना है तो y को करेंगे और x को करना है तो x को। जैसे हमें इसमें x को मान लिया हमने कैंसिल किया, तो यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो x और 2x दोनों तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले में 2 से गुणा कर देंगे। तो उस पहले वाले में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण एक क्या हो जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y = 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हुआ। और समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 3y = 4। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे इनको। तो इसे घटाएंगे तो यहाँ माइनस, और घटाव में जहाँ माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वहाँ माइनस। तो यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ माइनस का निशान लगाया, और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। ये 2x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएगा। और 2y और ये माइनस का था तो ये प्लस का 3y हो गया, तो 2 और 3 5y = 10 में से 4 गया 6, तो ये हो जाएगा y = 6/5। हमारा y का मान आ गया। अब इस y का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में रखेंगे और हम x का मान निकालेंगे। तो अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 5। तो y का मान हमारा 6/5 आया बराबर 5। अब इसमें चर और अचर को अलग कर लेते हैं। ये x है तो इसको इधर रखते हैं, और 5 ये प्लस का है तो उधर जाएगा, बराबर की उस साइड तो माइनस का। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो इसका हम भिन्न का सवाल कर लेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 6, तो ये x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 गया तो हो जाएगा 19/5। तो x का मान हमारा 19/5 आ गया और y का मान हमारा 6/5 आ गया। यही हमारा विलोपन विधि से आंसर आया है। अब हम इसी रिएक्शन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अब हम इस रिएक्शन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को, समीकरण 1 या 2 में से किसी एक को x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम समीकरण 1 को x के फॉर्म में करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को x के रूप में परिवर्तित करने पर ठीक है। तो हमारा x, इसको समीकरण 1 को करना है तो x + y = 5 है, तो x के रूप में करना है तो x = क्या होगा, 5। ये जो y है वो माइनस का हो जाएगा तो 5 - y, ये इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है हमारा समीकरण 2। अब 2x की जगह पे हमारा क्या है, 5 माइनस वाई, तो x की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस वाई, माइनस 3y का माइनस 3y बराबर 4, तो 4। अब इस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब ये 10 हो जाएगा और ये माइनस 2y माइनस 3y माइनस 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 होता है निशान, दोनों जुड़ जाता है, 2 और 3 5y बराबर 4। अब यहाँ ये माइनस का 5y है तो माइनस का 5y लिखेंगे बराबर 4। ये 10 प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 6। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इसीलिए y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/5। तो हमारा y का मान क्या आ गया, 6/5। अब हम इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा y का मान क्या आया, 6/5, और समीकरण 3 है हमारा x बराबर 5 माइनस वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 पहले लिखेंगे। समीकरण 3 है हमारा x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई हमारा कितना आया, 6/5, तो 6/5 कुछ नहीं यानी कि 1। तो हमारा हो जाएगा ये 5, 25 माइनस 6, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। और y हमारा कितना आ रखा है, y बराबर 6/5। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से था, ये आंसर आया है। अब आप एक देख सकते हैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, और विलोपन विधि में भी हमारा यही आंसर आया था, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो हम इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आना चाहिए। अगर अलग अलग आएगा तो हमारा कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर वो अस्तित्व में हो तो हमें ज्ञात करना है, अगर नहीं हो तो हमें नहीं ज्ञात करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो जो हमारा भिन्न है वो क्या होता है, 1 में बदल जाता है। और फिर यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह यह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे माना भिन्न का जो अंश है, माना भिन्न का अंश x है तथा हर भिन्न का हर हम क्या मानते हैं, y है। तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, x/y। तो हम लिखेंगे यहाँ हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, इसीलिए भिन्न जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x/y। अब हमें पहले कंडीशन में बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि इसमें 1 जोड़ना है और हर में y एक घटाना है, तो ये भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार भिन्न x में अंश में बोल रहा है 1 जोड़ने के लिए और हर में 1 घटाने के लिए। जब हम अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 1 घटाते हैं तो ये भिन्न जो है 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये 1 में चेंज हो गया, अब इसे हम समीकरण बना लेते हैं, रैखिक समीकरण बना लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। इसको इससे हमने इंटू कर दिया और इसको इससे इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा x। इस y को हम इस साइड ले आते हैं तो माइनस का y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ये प्लस का 1 है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 1। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 और -1 माइनस का 2। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कंडीशन आगे दूसरी स्थिति में प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे,
तो यह 1/2 हो जाता है। हर में 1 जोड़ना है, अंश में नहीं। तो दूसरी स्थिति में हम लिखेंगे x, अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं है तो ये x, और हर में बोल रहा है 1 जोड़ दे, तो 1 जोड़ दिया हमने, तो ये क्या हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है। अब इसको हम समीकरण बना लेते हैं। इसको हम 2 से इंटू करेंगे तो 2x इजिकल्स टू, इस y+1 को हम 1 से करेंगे इंटू, तो ये आ जाएगा y+1। अब हम इसको 2x, ये प्लस का है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का, इसको 1 को ऐसे ही रखेंगे, तो ये हम इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हमें इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। तो हमने ये समीकरण लिख लिया है। पहला है हमारा x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1, और 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। इसे हमें किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हमने बताया था विलोपन विधि में किसी एक को कैंसिल करना पड़ता है। तो हमारा इसमें y और y जो है वो दोनों सेम है, तो हम इसको सीधा इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो -2x में से x जाएगा तो माइनस का x बराबर ये -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 3। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, किसी में भी हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में, मान हमारा वही आएगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो हमारा x का मान क्या है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर -2। अब ये हो जाएगा 3, ये माइनस का y है, इसको हम इधर ले आते हैं, y को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 2, और ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा हमारा y। तो y हमारा 5 आ गया। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x का मान हमारा 3 आया है, तो भिन्न हमारा x/y है, तो x का मान 3 आया है और y का मान 5, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 समझ में आया होगा। प्रश्न 1 के भी कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं जिसे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हमें पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें अगर अस्तित्व में है तो उसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। आप ट्राई करके देखिएगा खुद से, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर जो क्वेश्चन ना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।